हेलो हैव वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं दूता वेब सीरीज़ के थर्ड पार्ट का। हमने पहले 2 पार्ट्स में 1 से लेकर 7 तक पूरा एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोनों पार्ट को देखकर ही थर्ड पार्ट में आना, तभी मज़ा आएगा। तो ये लास्ट पार्ट है और ये एक ही एपिसोड था। 8वें एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रिया उसी पेपर के टुकड़े को हाथ में लेकर कुछ सोचती थी। तभी वहाँ वही आदमी दरवाजे पर होता है। प्रिया के पापा दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। प्रिया के पापा को वो आदमी मार देता है। फिर वह प्रिया को मारने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल में जो 4 बच्ची मरी, एक बच्ची का पिता हूँ मैं, और वो आग जानबूझकर लगाई गई थी जिसको तुमने अपने न्यूज़पेपर में छुपा दिया था। फिर वो आदमी प्रिया को मार देता है। फिर अचानक प्रिया की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक बुरा सपना था। लेकिन उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो सही खबर छापने के लिए कॉल करती है। इधर सागर बहुत परेशान था। वो बड़ी बड़ी थैलियों में कागज़ के टुकड़े मंगवाता था। सागर के पिता वहाँ आते हैं जिसे अल्जाइमर की बीमारी थी। वो सागर को देखकर यही कहता रहता था कि जर्नलिस्ट मत बनो, जर्नलिस्ट मत बनो। सागर को दूधा वाली एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसे उसके पिता उसके हाथों से छीन कर फाड़ देते हैं। फिर वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता है। उसकी माँ उसके पिता को अंदर ले जाती है। सागर की माँ उसके रूम में आती है, जो रूम पेपर के टुकड़ों से भरा हुआ था। वो ये सब देखकर घबरा जाती है। सागर को बोलती है, ये सब क्या है, तुम क्या कर रहे हो? यही सब तुम्हारे दादू भी करते थे, इसी कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर सागर पूछता है कि दादू के साथ क्या हुआ था। फिर उसकी माँ बताती है कि वो भी इसी प्रकार के कागज़ के टुकड़े जहाँ से मिले उठाते रहते थे। ऐसी ऐसे ही अपना रूम भर लिया था। और फिर लास्ट में तुम्हारे पापा बहुत छोटे थे, उसी टाइम उन्होंने अपने रूम में सुसाइड कर लिया जैसे तुम्हारे पापा ने देखा था। इसीलिए तुम्हारे पापा जर्नलिज्म से नफरत करते हैं। वहीं सागर को अपने दादू का नाम पता चलता है, भूपति, वही करप्ट जर्नलिस्ट जिसने सत्यमूर्ति की हत्या की थी। कड़ियाँ जुड़ती गई और पता चलता है कि प्रेजेंट का सीएम उसी करप्ट चक्रपाणी सीएम का बेटा था। और उधर प्रिया के घर की बेल बजती है। वही आदमी अंदर आता है जो उस पेपर के टुकड़े पे था। वह पहले प्रिया के पापा को मारता है, फिर प्रिया के पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल उसके सपने की तरह। प्रिया उससे हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन वो आदमी बोलता है, क्या बोल रही हो, कौन सा हॉस्पिटल? तभी पता चलता है कि वो आदमी सागर की दोस्त अमृता का पति होता है, जो अमृता की वीडियो प्रिया को दिखाता है, जिसमें अमृता अपने साथ हुए इंसिडेंट में सागर को जिम्मेदार मानकर उसे दुख देने के लिए प्रिया उसके बच्चे को मारने का कह के अपनी जान ले लेती है। फिर प्रिया भागने की कोशिश करती है। वो आदमी उसे मारने के लिए भगाता है। इधर सागर को सब कुछ क्लियर पता लगने के बाद अपने पापा से किए गए गंदे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगकर कॉलेज फंक्शन में चला जाता है, जहां सीएम भी आने वाला था। तभी हम दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्रांति को देखते हैं, जो अपनी माँ को लेकर उसके पुराने घर जाती है। क्रांति की माँ वही छोटी अपाहिज बच्ची थी जो एमएलए राघवा की फैमिली से थी, जो से चक्रपाणी ने उस रात मारना भूल गया था क्योंकि वह बच्ची कहीं छुप गई थी। क्रांति उस घर में जाकर पुराने फोटो, लेटर, अखबार, एमएलए राघवा के रूम, सभी चीज़ों को देखकर इंक्वायरी करती है और पता लगा लेती है कि उसके परिवार के ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। और उनके पीछे एमएलए चक्रपाणी, जो प्रेजेंट के एमएलए के पिता, और इंस्पेक्टर रमना घोष, जो इंस्पेक्टर घोष के दादा, और भूपति जर्नलिस्ट, जो सागर के दादाजी थे।
तभी क्रांति सागर के पास कॉल करती है तो सागर कहता है सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है, लेकिन अब सब ठीक होगा, कोई ना कोई वो इंस्पायर होकर बदलाव लाएगा, कहकर कॉल कट कर देता है। उधर प्रिया भी उस आदमी से भागकर बाहर निकलती है और कार में बैठकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो आदमी फिर आ जाता है उसे तंग करने के लिए, उसे मारने के लिए। तभी प्रिया कुछ दूर आगे निकल जाती है। वहाँ बहुत बारिश हो रही थी। तभी एक तार टूटता है और नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो आदमी मर जाता है और प्रिया बच जाती है। सागर कॉलेज फंक्शन में होता है और उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है। फिर सागर एक अच्छे जर्नलिस्ट बनने के लिए प्रेरित करता है, स्पीच देता है, करप्ट सीएम को भी एक्सपोज करता है। सारे स्टूडेंट्स उसकी बातें अच्छे से सुन रहे थे और लास्ट में माइक का स्टैंड उखाड़कर उसे सीएम पर हमला करता है और सीएम को वहीं पर मार डालता है। तभी इंस्पेक्टर क्रांति वहां आती है जो सागर को रोकने के लिए उसके पैर पर गोली चला देती है। तभी इंस्पेक्टर क्रांति को वहां पर वो पेपर का टुकड़ा मिलता है जो सागर के पास उड़कर आया था, जिसमें लिखा होता है कि सागर ने सीएम को कॉलेज फंक्शन पर मार दिया और इंस्पेक्टर क्रांति सागर को वहां से ले जाती है। उसी कॉलेज फंक्शन में सत्यमूर्ति का पोता, जिसका नाम भी सत्यमूर्ति ही था, वो सागर की बातों से इंस्पायर होता है। वो भी सागर की तरह रिच जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन वो अपनी गलत सोच छोड़कर अपने पापा से अच्छे जर्नलिस्ट बनने का वादा करता है और अपने दादा का पेन अपने पास रखता है। तभी हम देखते हैं कि लाइट हाउस वाली पुरानी प्रिंटिंग मशीन अपने आप टूट जाती है, जैसे अब उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ समय बाद का वक्त दिखाया जाता है जिसमें प्रिया अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ सागर से मिलने जेल में आती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर क्रांति अपने केस सॉल्व होने से खुश होती है और आगे ऐसी केस को हैंडल करने की बात होती है। यहीं पर ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है, तो आप दूथा वेब सीरीज़ का तीनों पार्ट ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।